चलो भाई, ये वीडियो अब आपसे रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। तो अगर किसी के पास मतलब इंटरनेट कनेक्शन का मसला हुआ और उसको रिकॉर्डिंग चाहिए हुई तो मैं उसको सेंड कर दूंगा, लेकिन क्या पता बाद में जाके यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। सेंड कर दूंगा मैं, ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, क्या पता। अच्छा, आप लोगों से मैंने एक बात पूछनी थी। अगर मैं ये रिकॉर्डिंग मान लो वैसे तो यूट्यूब पे डालता हूँ और आप लोगों को उसकी लिंक सेंड करता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे प्राइवेट रखता हूँ, पब्लिक नहीं करता, तो क्या अगर मैं इसको कभी पब्लिक करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो सर ये अच्छा नहीं रहेगा, हम अच्छा सबकी नहीं रहेगा। आवाजें आ रही होती हैं और अजीब टन टन बीच में शुरू हो जाता है कभी अच्छा, सही नहीं, मतलब हम अगर किसी को सवाब की नियत से करना चाहें कि मतलब अगर यूट्यूब से कोई पढ़ना चाहे, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो तब हम इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए, आप लोग ये बोलते हो है ना? आप कर दे सर, फिर कर दे। फिर कर दूं कि मतलब ऐसा नहीं है, देखो मतलब अगर कोई रिकॉर्डिंग से पढ़ेगा तो वो वही बच्चा होगा जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होंगे खुद से पढ़ने की, वरना कौन आके इतनी बुरी रिकॉर्डिंग पढ़ेगा, है ना, या रिकॉर्डिंग देखेगा, सही ना? तो वही पढ़ेगा जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं होगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ सवाब मिल जाए हम सबको, हम सबका कंट्रीब्यूशन हो जाए कुछ ऐसा। अच्छा देखो, अभी फिलहाल देखूंगा लेकिन मैं अभी वापसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे आ गया हूँ। मैं बताता हूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की 3 टाइप्स होती हैं, गोल्ड प्लेटिंग, निकल प्लेटिंग या क्रोमियम प्लेटिंग। अब इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर ये बताया था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर क्या होता है कि एक मेटल की कोटिंग दूसरे मेटल के ऊपर कर दी जाती है, यानी एक मेटल का कलर दूसरे मेटल के ऊपर आ जाता है। तो बताओ, जब भी मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करूंगा तो कौन से मेटल को कैथोड बनाऊंगा और कौन से मेटल को एनोड बनाऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बताओ जरा। तीनों में। बताओ बेटा जरा, हाँ बताओ जरा। एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के अंदर एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करनी है, तो कौन से मेटल को कैथोड बनाऊंगा, कौन से मेटल को एनोड बनाऊंगा। मान लो मैं गोल्ड की प्लेटिंग कर रहा हूँ, सोने की प्लेटिंग कर रहा हूँ, गोल्ड की प्लेटिंग कर रहा हूँ, कौन से मेटल को कैथोड बनाऊंगा, कौन से मेटल को एनोड बनाऊंगा, जरा मुझे बताओ। सर गोल्ड को एनोड बनाएंगे और जिस चीज के ऊपर भी जिस चीज के ऊपर भी प्लेटिंग कराऊंगा उसको कैथोड बनाऊंगा, ऐसे ही बोल रही हैं आप, है ना? जी। देखो, अब एक रूल याद कर लो, एक रूल याद कर लो, आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए। अगर हम क्या करें, जिस मेटल की कोटिंग करनी है, जिस मेटल की कोटिंग करनी है उसको कैथोड बनाते हैं, और जिस मेटल के ऊपर करनी है उसको एनोड बनाते हैं आमतौर पे। ये कोई लॉ नहीं है, कोई कुरान की लिखी हुई आयत नहीं है नऊजुबिल्ला, लेकिन आमतौर पे ऐसा ही किया जाता है कि जिस मेटल की कोटिंग करनी होती है उस मेटल को कैथोड बनाते हैं, और जिस मेटल के ऊपर करनी होती है उसको एनोड बनाते हैं। मान लो मैंने गोल्ड की प्लेटिंग करनी है सिल्वर के ऊपर, अगर मैंने गोल्ड की प्लेटिंग सिल्वर पे करनी है तो किसको कैथोड बनाऊंगा, किसको एनोड बनाऊंगा, जरा मुझे बताओ। गोल्ड को एनोड बनाएंगे और सिल्वर किसको? को और ये बताइए, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? सर आवाज आपकी कट रही है। अच्छा, मैं दोबारा से बता देता हूँ, दोबारा से मुइज जरा दोबारा ध्यान से सुनना और फिर जवाब देना, ठीक है ना? मुइज आप भी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आवाज कटती है। आवाज कट रही है, अब वापसी सही हुई आपकी? अब क्या वापसी आवाज सही हुई है? देखो यस सर। अब आवाज सही हो गई। सर, देखो यहाँ पे सही मैं इतना खूबसूरत, आपको अच्छा ये खूबसूरत से खड़ा हुआ इंसान नजर आ रहा है वीडियो के अंदर? यस सर, यस सर। अबे पता नहीं क्या हो गया, ये इतना ब्लर आ ब्लर रही क्यों आ है। रहा है? ब्लर आ रही है? अरे एक सेकंड, पता नहीं क्या हो गया, ये इंसान ही अजीब सा, ये इंसान ना अच्छा नहीं है इंसान, तभी ब्लर आ रही है। अगर अच्छा वाला इंसान होता ना फिर सही आता। चलो खैर, मैं क्या बता रहा था, मैं बताता कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के अंदर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के अंदर जिस मेटल के ऊपर कोटिंग करनी होती है, जिस मेटल के ऊपर कोटिंग करनी होती है उसको एनोड बनाते हैं, और जिस मेटल की कोटिंग करनी होती है उसको कैथोड बनाते हैं। क्या अब बात समझ में आई है? बताओ। इसका मतलब ये कि गोल्ड को कैथोड बनाएंगे और एनोड हाँ सिल्वर को बनाएंगे। जी सर। हाँ, अब समझ में आ गया। अगर मैंने निकिल की प्लेटिंग करनी है स्पून के ऊपर, मतलब स्टील का स्पून है, चमचा है मेरे पास, चमचा है, चमचों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है आजकल, लेकिन मेरे पास एक चमचा है और उस चमचे के ऊपर मैंने निकिल की प्लेटिंग करनी है, तो किसको एनोड बनाऊंगा, किसको कैथोड बनाऊंगा, बताओ। बताओ बेटा, अब तो बता दो भाई। सर मैंने निकिल, चमचे को हाँ, एनोड बनाएंगे। और
निकेल को क्या बनाऊंगा, कैथोड बनाऊंगा। समझ आ गई बात? कैथोड। देखो हाँ, अब इसके आगे चल रहे हैं हम लोग। मुझे लग नहीं रहा कि हमारे ये चैप्टर खत्म हो पाएगा आज के दिन, मुझे लग रहा है ये कल तक चला जाएगा ये वाला चैप्टर। चलो खैर, अल्लाह मालिक है, देखते हैं यार। देखो भाई बड़ा इस जी बेटा, मैंने अब ये मिटा दिया। चैप्टर और ये कुछ डेफिनेशंस बतानी है, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, ये पढ़ाना है। और फिर इसके बाद पीएच पीओएच बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट, ये बताना है। फिर खत्म होगा चैप्टर की थ्योरी। पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी में क्या फर्क है, जरा मुझे बताओ। बताओ बेटा, मोलैरिटी में और नॉर्मेलिटी में क्या फर्क होता है, जरा मुझे बताओ। बताएं बेटा। मोलैलिटी में और नॉर्मेलिटी में जो है डीएम, हाँ, और मोलैलिटी में क्या होता है? में जो है ना, नॉर्मेलिटी में सॉल्यूशन करते नॉर्मेलिटी, हैं, वो मास निकालना हो। अच्छा, मुझे आवाज ना कट कट के आ रही है, आपकी ना समझ, मुझे आपकी आवाज थोड़ा कट कट के आ रही है। आप लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है या आप लोगों को मेरी आवाज कट कट के आ रही है, जरा मुझे बताएं। क्लियर आ रही है क्लियर सर, आ अब रही है? क्लियर आ रही है, पहले कट रही थी। पहले कट रही थी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं सर आपको आपकी मोलैरिटी, वीडियो आज भी कट कट के आ रही थी। अब मेरी आवाज आपसी कट के आ रही है यस सर, अब क्या? कट के आ रही है। अबे यार क्या चल रहा है ये, मुझे लग रहा है कि ये इंटरनेट कनेक्शन का मसला है, ये मेरा मसला नहीं है, ये मेरे मोबाइल का मसला नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन का मसला लग रहा है मुझे। वापसी सही हो जाती है खुद ब खुद ही, है ना? अब वापसी सही हो गई होगी। जी सर, ठीक हो गया। यस सर, अब सही हो गई है ना? अब ठीक हो गई। अब वापसी सही चल रही है या नहीं चल रही? यस सर, सही चल रही है ना? सही चल रही है। सही चल रही है। मोलैरिटी बताया था, मोलैरिटी क्या चीज होती है? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved 1 किलोग्राम 1 डिवाइडेड बाय dissolved in 1 liter of solution, 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर लीटर या डेसीमीटर क्यूब में होता है, और उसके अंदर सेम चीज होती है 1 किलोग्राम के अंदर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या बेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या बेस dissolved in या तो 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर या फिर 1 किलोग्राम, तीनों इसमें यूनिट्स हो सकते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये चीज कहलाती है नॉर्मेलिटी। इसके अंदर सॉल्वेंट के लिए फिक्स नहीं है, सॉल्वेंट इसके अंदर डेसीमीटर क्यूब के अंदर भी हो सकता है और लीटर में भी हो सकता है या किलोग्राम के अंदर भी हो सकता है सॉल्वेंट जो है। अब मैं बताता हूँ इन तीनों के अंदर क्या फर्क है। इतनी गर्मी में नहीं पी सकता, ठीक है? अब देखो इन तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है। इन तीनों के अंदर सवाल जो आता है ना वो इस तरह से आता है कि नॉर्मेलिटी बड़ी होती है या मोलैरिटी बड़ी होती है या मोलैलिटी बड़ी होती है या फिर कौन किसके बराबर होता है। ये वाला सवाल आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर और पूछा जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने इस तरह से कभी नहीं पढ़ा। पहले मैं थोड़ा समझा दूं। क्या मुझे लग रहा है कि मेरी वीडियो बिल्कुल ब्लर हो गई है? अब क्या मेरी वीडियो सही आ रही है? वापसी सही हो गई? यस वापसी सर, सही हो गई, यस सर, बेहतरीन हो गई, वापसी बेहतरीन हो गई। मैं जितना ज्यादा हिलता हूं ना उतनी ज्यादा मेरी वीडियो जो है ना फोकस करने के चक्कर में वो ब्लर कर देता है। चलो है, मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात ध्यान से अपने पास अपने जहन में कहीं पे बिठा लें, मोलैरिटी होती है जब आपके पास सॉल्वेंट जो हो, सॉल्वेंट क्या हो? सॉल्वेंट जो हो वो लिक्विड हो। जब आपके पास सॉल्वेंट लिक्विड हो या फिर सॉल्वेंट गैस हो,
तब हम लिखते हैं उसकी मोलैरिटी। और मोलैरिटी कब लिखते हैं? मोलैरिटी उस वक्त करते हैं जब सॉल्वेंट यानी जिस चीज में डिसॉल्व किया जा रहा है वो सॉल्वेंट सॉलिड हो, ठीक है। और नॉर्मेलिटी उस वक्त होती है जब आपके पास सॉल्वेंट कुछ भी हो, सॉल्वेंट कुछ भी हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो। नॉर्मेलिटी में इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मेलिटी में सॉल्यूट से फर्क पड़ता है। नॉर्मेलिटी में जो सॉल्यूट होता है, यहाँ पे सॉल्यूट या तो एसिड होता है या फिर बेस होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। जबकि यहाँ पर मोलैलिटी में और नॉर्मेलिटी में, और मोलैरिटी में यहाँ पे सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है, सब हो सकता है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे भी सब हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे सॉल्ट भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, या एसिड भी हो सकता है सॉल्यूट, या फिर बेस भी हो सकता है सॉल्यूट। लेकिन यहाँ पे नॉर्मेलिटी जो होती है, नॉर्मेलिटी में सॉल्यूट या तो एसिड होता है या बेस होता है, यहाँ पे ये फिक्स है। सॉल्यूट के लिए यहाँ पे फिक्स होता है, यहाँ पे सॉल्वेंट कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, इसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मोलैलिटी में और मोलैरिटी में सॉल्वेंट चेंज होता रहता है, यानी कि मोलैरिटी में सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड या गैस ही हो सकता है, और मोलैलिटी में सॉलिड सिर्फ सॉल्वेंट सिर्फ सॉलिड ही हो सकता है। क्या ये वाली बात मेरी समझ में आ गई है या नहीं समझ में आई है? समझ में आया। यस सर। बेहतरीन समझ में आ गई। अब देखो एक और बात समझ लो कि मोलैलिटी जो होती है ना, मोलैलिटी हमेशा ग्रेटर देन होती है मोलैरिटी से। लिख देता हूं यहाँ पे, मोलैलिटी हमेशा बड़ी होती है किस चीज से? मोलैरिटी से। वजह बता सकता है कोई? मोलैलिटी हमेशा मोलैरिटी से बड़ी होती है, क्यों? वजह मोलैलिटी हमेशा बड़ी होती है और मोलैलिटी हमेशा छोटी होती, सॉरी, मोलैलिटी हमेशा बड़ी होती है और मोलैरिटी हमेशा छोटी होती है। मान लो कि अगर लिखा हुआ है आपके पास 1 मोलैलिटी लिखा हुआ है और 1 मोलैरिटी लिखा हुआ है। यार ये कौन छन के आ रहा है, कौन छन कर रही है? यहाँ पे एक जगह पे लिखा है 1 मोलैलिटी और दूसरी जगह पे लिखा है 1 मोलैरिटी, तो इसमें से 1 मोलैलिटी हमेशा बड़ा होगा 1 मोलैरिटी से। मैं आपसे वजह पूछ रहा हूँ क्यों? क्या कोई मुझे वजह बता सकता है? बताओ ना मुइन, कोई तो वजह बता दो। इसका जवाब ना मुझे दूसरे ऑनलाइन वाले सेशन के अंदर और अपने रेगुलर वाली क्लासेस के अंदर फौरन से मिल गया था, फौरन मिल गया था मुझे इसका जवाब, लेकिन अभी आप लोगों से नहीं मिला। बताओ। सर सॉलिड होता है और लिक्विड, तो सॉलिड और लिक्विड के तो कोई मतलब बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है, यूनिट्स का फर्क है, यूनिट्स का। तो किलोग्राम और लीटर है। सही पहुंच रहे हो आप। अब बताओ। लीटर किलोग्राम कम होता है, हाँ, और किलोग्राम और ज्यादा होता है। बिल्कुल यही तो है इसका आंसर, यही तो है। देखो मोलैलिटी बड़ा है, मोलैरिटी छोटा है, क्योंकि मोलैलिटी के अंदर 1 किलोग्राम है और 1 किलोग्राम के अंदर सॉल्यूट ज्यादा आ सकता है क्योंकि किलोग्राम बड़ा है, और मोलैरिटी के अंदर लिक्विड है। लिक्विड के अंदर मतलब 1 लीटर लिक्विड, 1 लीटर जो है इसके अंदर सॉल्यूट कम ही आएगा क्योंकि 1 लीटर छोटा है एज कंपेयर टू 1 kg। तो इसका जवाब क्या है? मोलैलिटी क्यों बड़ी होती है मोलैरिटी से? क्योंकि किलोग्राम बड़ा होता है लीटर से या फिर डेसीमीटर क्यूब से। लीटर और डेसीमीटर क्यूब बराबर ही होते हैं, किलोग्राम लीटर से बड़ा होता है। अब किलोग्राम, 1 किलोग्राम तकरीबन कितने लीटर के बराबर होता है? देखो एक बात सुन लो कि 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर वो बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है ना। यहाँ पर 1 लीटर इस चीज के बराबर होता है, जबकि 1 केजी जो होता है 1 केजी वो बराबर होता है किस चीज के? वो मतलब 11150 तकरीबन मिलीलीटर के बराबर होता है, इस तरीके से कुछ होता है, मतलब इस तरह से प्लस होते हैं कुछ इस तरह से। जबकि इसी का उल्टा कर लो, अगर मैं 1 लीटर की बात करूंगा तो 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम आ पाते हैं? 1 लीटर के अंदर ऑलमोस्ट 900 ग्राम आ पाते हैं, यानी कि 1 केजी के अंदर 1 केजी के अंदर तो 1000 ग्राम आते हैं ना, इसके अंदर 950 ग्राम आते हैं, मतलब 1 लीटर के अंदर 950 ग्राम आ पाते हैं कन्वर्ट होके। बात किसी को मेरी समझ में आई है या नहीं आ पाई? क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? जी सर। मुझे लग रहा है मुइन आप ही हो और कोई क्या नाम है जवाब नहीं दे रहा। समन, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मुइस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उंजिला, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर आ गई। यस सर आ गई।
मेरी बात समझ में आ गई? समन, आपको मेरी बात समझ में आई है? यस यस सर। उंजिला गायब हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उंजिला आती जाती रहती हैं, वो बोलते हैं ना कभी शक्ल दिखाने आ जाती हैं फिर चली जाती हैं। सही है। अगर मैं आप लोगों से बोलता कि आप लोग अपनी अपनी वीडियोस ऑन करो तो आप सोचो कि कैसे लगता है, अजीब अजीब से लग रहे होते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि नहीं होता? अजान हो रही है किसी की तरफ अजान हो रही है, किसकी तरफ हो रही है? यस सर। सर मेरी तरफ। अच्छा, आप लोगों की तरफ अजान हो रही है, तो एक काम कर लेते हैं, वीडियो को थोड़ी देर रोक लेते हैं। मतलब ना पहले जब अजान खत्म हो फिर मुझे बताइएगा, अजान के दरमियान में बोलना नहीं चाहिए। सर क्लास कब तक है? क्लास क्या टाइम हो रहा है अभी? 10 तक करिएगा क्योंकि जमात पढ़नी है, जमात के साथ नमाज पढ़नी होती है, लेट हो जाता है। हाँ, तो मैं अभी खत्म कर दूंगा क्लास, 9:05 पे क्लास खत्म कर दूंगा, ये वाला टॉपिक थैंक खत्म यू सर। कराते के साथ ही खत्म कर दूंगा, ठीक है? जैसी अजान खत्म हो वैसी मुझे बताइएगा, ठीक है? हो गई अजान खत्म हो गई? यस सर हो गई। अब देखो बेटा, मैंने यहाँ पे ये आपको समझाने की कोशिश करी है, एक ये समझाने की कोशिश करी है कि मोलैलिटी जो होता है वो मोलैरिटी से बड़ा होता है, सही ना? और वो इसलिए बड़ा होता है क्योंकि किलोग्राम लीटर से या डेसीमीटर क्यूब से बड़ा होता है। अब मैं आपको इतना सा छोटा सवाल पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे 1 मोलैलिटी लिखा हुआ है, एक जगह पे लिखा है 1 मोलैलिटी और दूसरी जगह पे लिखा है 1 मोलैरिटी, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? बताओ जरा मुझे। बताओ भाई अच्छा मोलैरिटी यार, वाली। मोलैलिटी वाली बड़ी होगी। अब मैं एक जगह पे लिख रहा हूँ, मान लो एक जगह पे लिखा हुआ है 0.5 मोलैलिटी और एक जगह पे लिखा है 1 मोलैरिटी, तो इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? एक जगह पे लिखा है 0.5 मोलैलिटी और एक जगह पे लिखा है 1 मोलैरिटी, तो यहाँ पे अब कौन सी वैल्यू बड़ी है जरा मुझे बताएं। फिर मोलैरिटी होगी। मोलैलिटी वाली बड़ी है, यस सर। ये वाली बड़ी होगी। क्या यस ये सर। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? बताओ मुइन, समन, आप बताओ। सर ये गलत बोल रहे हैं। ये गलत बोल रहे हैं, क्यों? सर 1m वाली जो है, जब 1m 1m ग्रेटर देन 1m है हाँ तो फिर यहाँ पे आधा हो गया ना, तो आधा तो हाँ, कम ही अब तो होगा ना। आधा तो कम ही होगा ना यार। देखो मुईद, आप यहाँ पे गलत बोल रहे हो, क्योंकि जब दोनों की वैल्यू बराबर थी, यानी 1m और 1 स्मॉल m और 1 कैपिटल m लिखा हुआ है, तब जब दोनों की वैल्यू बराबर थी तब तो स्मॉल m वाली वैल्यू बड़ी होगी और कैपिटल m वाली वैल्यू छोटी होगी। लेकिन अभी आप देखो इतना ज्यादा फर्क लिखा हुआ है, 0.5 m की वैल्यू आधी हो गई है इसके मुकाबले में, तो अब तो लाजमी बात है कि मोलैरिटी जो की वो बड़ी हो जाएगी, किस चीज से? 0.5 m से। तो ये बोला था कि अंधे तरीके से बिलीव नहीं कर लेना, बल्कि मतलब लकीर का फकीर नहीं बनना। मैं ये बोल रहा था, इसको समझना कि जब दोनों वैल्यूज बराबर हो और उनके यूनिट्स में m मतलब मोलैलिटी का लिखा हुआ है और मोलैरिटी का लिखा हुआ है और दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तब मोलैलिटी वाली बड़ी है। और अगर दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, मोलैलिटी वाली वैल्यू छोटी है और मोलैरिटी वाली वैल्यू बड़ी है, तो मोलैरिटी वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना। ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई। अब एक सवाल और पूछ रहा हूँ कि नॉर्मेलिटी का और मोलैरिटी का क्या रिलेशन होता है? कोई मुझे बता सकता है नॉर्मेलिटी का और मोलैरिटी का क्या रिलेशन होता है? देखो
यहाँ पर क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो नॉर्मेलिटी को देखो, एक सेकंड पहले मुझे समझाने दो इस चीज को। मैं ये बोल रहा हूँ नॉर्मेलिटी जो होता है ना, नॉर्मेलिटी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सॉल्वेंट क्या है, किस चीज में डिसॉल्व किया जा रहा है, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मेलिटी को इस बात से फर्क पड़ता है कि सॉल्यूट हमेशा एसिड या बेस ही होना चाहिए। अब एक बात सुनो, अगर एसिड या बेस यानी कि ये जो सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट को लिक्विड में या गैस में डिसॉल्व किया जाएगा तो वहां पे नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगी मोलैरिटी के। यानी कि जब सॉल्वेंट क्या हो, जब सॉल्वेंट लिक्विड हो या सॉल्वेंट गैस हो, ठीक है ना, वहां पे नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगी मोलैरिटी के। और अगर एसिड को या बेस को डिसॉल्व किया जा रहा है सॉलिड के अंदर तो वहां पे नॉर्मेलिटी बड़ी हो जाएगी मोलैरिटी से, जब सॉल्वेंट क्या हो, जब सॉल्वेंट सॉलिड हो। तो इससे मैं सिर्फ एक बात बोल सकता हूं, इससे एक बात साबित होती है कि नॉर्मेलिटी या तो ग्रेटर देन होती है मोलैरिटी से, या नॉर्मेलिटी बराबर होती है मोलैरिटी के। इनके दरमियान का रिलेशन ये है, ठीक है। और इसी का उल्टा कर लें तो नॉर्मेलिटी या तो लेस देन होती है मोलैरिटी से, या नॉर्मेलिटी बराबर होती है मोलैरिटी के। ये बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई? सर वो एसिड बेस वाला दोबारा बता दिए। भाई देखो, यहाँ पर इस बात को दोबारा समझने के लिए मोलैरिटी और मोलैलिटी में समझना। मोलैरिटी के अंदर सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। इसके लिए सॉल्यूट की कंडीशन नहीं है, इसके लिए सॉल्वेंट की कंडीशन है कि सॉल्वेंट लिक्विड या गैस ही होना चाहिए। मोलैलिटी के अंदर भी सेम कंडीशन है, मोलैलिटी के अंदर भी सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। इन चार के अलावा कोई कंपाउंड होता ही नहीं है। तो यहाँ पर इन चारों में से कुछ भी हो सकता है सॉल्यूट, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट की कंडीशन है कि यहाँ पे सॉल्वेंट सिर्फ सॉलिड ही होना चाहिए। और नॉर्मेलिटी के लिए कंडीशन उल्टी है, नॉर्मेलिटी के लिए कंडीशन ये कि सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट एसिड या बेस ही होना चाहिए। अब इस एसिड या बेस को अगर डिसॉल्व किया जाए किसी लिक्विड में या गैस में तो वहां पे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बराबर होती है। और अगर इसी एसिड को या बेस को डिसॉल्व किया जाए सॉलिड के अंदर तो वहां पे नॉर्मेलिटी बड़ी हो जाती है मोलैरिटी से। वीडियो अटक गई? अल्हम्दुलिल्लाह। रिकॉर्डिंग लाजमी चेक करना, रिकॉर्डिंग लाजमी देखना। अच्छा भाई देखो, अगर नहीं समझ में आया तो इसका रिलेशन याद कर लो, रिलेशन आता है पेपर के अंदर, वो रिलेशन समझना। अब मैं इनके फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, फॉर्मूलाज बता के हम लोग वीडियो को खत्म कर रहे हैं। ये जिसकी छन छन चल रही है यार प्लीज खत्म कर दो, प्लीज बंद कर दो। ये जो जिसकी छन छन सर एक मिनट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं अभी मत लो स्क्रीनशॉट, अभी नहीं लो, अभी जब पूरा हो जाए फिर उसके बाद लेना। मैं पिछली मर्तबा क्या नाम है स्क्रीनशॉट दिलवाना भूल गया था, लेकिन अभी रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। मोलैरिटी का बता रहा हूँ, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, सही है ना। मोलैरिटी का पहला फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? मोलैरिटी का पहला फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये उस वक्त है जब वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में हो। अगर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में ना हो, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो, अच्छा डेसीमीटर क्यूब में हो या लीटर में हो, बात एक ही होती है, ठीक है। अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो या वॉल्यूम मिलीलीटर के अंदर हो तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब या फिर मिलीलीटर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या मोलैरिटी के दोनों फॉर्मूला समझ में आ गए या नहीं आए? बेटा मोलैरिटी के दोनों फॉर्मूला समझ में आ गए? यस सर आ गए। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला समझ लो, मोलैरिटी का फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम ही होता है, बस फर्क क्या होता है? मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर आपको सॉल्वेंट का मास यहाँ पे किलोग्राम के अंदर गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर किलोग्राम में गिवन नहीं है
ग्राम के अंदर गिवन है तो दूसरा वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ, वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मोलैरिटी के ये वाला फॉर्मूला यूज होंगे। मोलैरिटी का हम ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों यूज करेंगे। मोलैरिटी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मोलैरिटी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और बात समझ लें कि मोलैरिटी या एक्टिव मास या फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सर वीडियो अटक मोलर गई, सर आपकी कॉन्सेंट्रेशन वीडियो अटक गई, अटक गई। वॉइस भी नहीं आ रही, वीडियो भी अटक गई। अब देखो, अब वापसी आ गई मेरी आवाज, या मेरी वीडियो आ रही है वापसी? आवाज आ गई क्या? मेरी वापसी आई? आ गई। मैं ये बता रहा था, मोलैरिटी, एक्टिव मास और मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये सब एक ही चीज के तीन नाम हैं। ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये सब एक ही चीज के तीन नाम हैं। अब यहाँ पे मैं आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। आप लोग अगर चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो। बेटा रिपीट कर देंगे सर वो वीडियो? कहाँ से रिपीट कर दूं? ये जो आपने आपने बताया ना कि मोलैरिटी का क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और मोलैरिटी के ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं ये बता रहा था कि मोलैरिटी के जो क्वेश्चंस हैं या मोलैरिटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। अल्लाह अकबर, इतना आवाज पीछे अटक रही है ना कि बस। मोलैरिटी जो होता है ना, मोलैरिटी, इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है और इसके जो क्वेश्चंस हैं इसके ज्यादा आते हैं और मोलैरिटी के कम आते हैं। और दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि मोलैरिटी या फिर एक्टिव मास या फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये सब एक ही चीज होती है। ये सब एक ही बात को बताता है। ये सब एक ही चीज होती है, तीन अलग अलग नाम दिए हैं, चीज एक ही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सर वॉइस फिर गई। अच्छा, हमारा लेक्चर वैसे भी खत्म हो गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ पे लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? ले लिया स्क्रीनशॉट से। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज आप सबको मेरी तरफ से। आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। पर गए? हाँ बेटा मैं चला गया, कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, बस कुछ पूछना मुझे? सर ये 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब पर मिलीमीटर क्यूब, आपने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि मोलैरिटी जो होती है ना, मोलैरिटी, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर अगर आपको वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में, या अल्लाह अकबर, व्हाट्सएप की कॉल पे आ जाओ मुइज, या मुइन, जो आप जो है ना व्हाट्सएप की कॉल पे आ जाओ, व्हाट्सएप की कॉल पे, मैं व्हाट्सएप की कॉल पे समझा देता हूँ, ठीक है? व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें? अरे कॉल पे आ जाओ, कॉल पे समझा देता हूँ। मुइज आपको समझ में आ गया? इतना सही है, मैं कॉल पे। मुइज आपको समझ में आ गया? मुइज अपना माइक खोलो बेटा, मुइज अपना माइक खोलो। चलेगा।